ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की चर्चा प्रज्ञा पुराण में की गई है। तीनों में सर्वप्रथम जीवन में ज्ञान योग होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा तब तक आपके कर्म में कुशलता नहीं आएगी और वो कर्म योग नहीं बन पाएगा। जीवन में ज्ञान योग को प्राथमिकता देनी चाहिए और ज्ञान योग के लिए ज्ञान की भूख होनी चाहिए। ज्ञान की भूख को ही जिज्ञासा कहते हैं। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। जो ज्ञान की इच्छा जगावे वही जिज्ञासा है। जिस प्रकार से आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसी प्रकार जिज्ञासा ज्ञान की जननी है। ज्ञान को जन्म देने का कार्य जिज्ञासा करती है। जब व्यक्ति के मन में जिज्ञासा हो तो फिर उसकी पुष्टि के लिए उसको प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्नशील रहता है। बिना भूख लगे यदि भोजन मिले तो उस भोजन का न स्वाद समझ में आएगा और न उसका लाभ मिलेगा। पेट भरा हो फिर भी भोजन लिया तो वो भोजन पचेगा नहीं, वो भोजन फिर विकार बन जाएगा। उसी प्रकार यदि ज्ञान की जिज्ञासा ना हो और ज्ञान की जिज्ञासा बिना लिए यदि तुम सत्संग पंडाल में आ भी गए तो वहां प्राप्त जो ज्ञान होगा वो आपके किसी काम का नहीं होगा। अगर आपके भीतर जिज्ञासा नहीं है और आप यहाँ आकर के बैठे हैं तो आप श्रोता नहीं है, क्योंकि श्रोता बनने के लिए जिज्ञासा पहली शर्त होती है। निसंदेह आपका ज्ञान हमसे अधिक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ ज्ञान की वर्षा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, साक्षात गुरुदेव की चेतना व्यासपीठ के माध्यम से कार्य करती है। यदि देखा जाए तो उम्र की दृष्टि से हम लगभग सबसे छोटे ही हैं, तो ज्ञान की दृष्टि से भी छोटे ही हैं, पर हो सकता है कुछ रहा होगा और ये परिस्थिति बन रही है कि हमें वक्ता का अभिनय करना है और आपको श्रोता का अभिनय करना है। पर कुशल श्रोता बनने के लिए जीवन में जिज्ञासा का होना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में जिज्ञासा होती है तो व्यक्ति प्रश्न करता है। अगर सच्ची जिज्ञासा हो तो हम श्रेष्ठ प्रश्न करेंगे और वो प्रश्न ही हमारे जीवन मरण का प्रश्न बन जाएगा। तीन प्रकार के प्रश्न करने वाले होते हैं। एक प्रश्नकर्ता होते हैं बच्चों की तरह। आपने बच्चों को देखा है, उनके जबान पर हमेशा प्रश्न ही होता है। अगर आप उनके पास आधे घंटे बैठिए तो आधे घंटे में वो प्रश्नों की झड़ी लगा देंगे, पर वो ऐसे प्रश्न करता है कि उनको केवल प्रश्न से ही मतलब है, प्रश्न का उत्तर क्या मिल रहा है इस पर उनका ध्यान नहीं जाता। आप उनको कुछ भी उत्तर बता दो वो संतुष्ट हो जाएगा। किसी बच्चे ने प्रश्न किया होगा कि भैया वो चंदा आसमान में क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, बस थाली में पानी भरा, चंद्रमा थाली में दिखा, बच्चा खुश हो गया। उसने प्रश्न किया तो प्रश्न ऐसा कि उस प्रश्न के उत्तर से उसका कोई सारोकार नहीं है। वो एक प्रश्न करता अवश्य है पर वो कुशल प्रश्न करता नहीं है। उसके भीतर जिज्ञासा है पर उस जिज्ञासा का वो समाधान नहीं चाहता। पूछेगा, जानने की कोशिश करेगा, पर वो जान पाए ये आवश्यक नहीं है। वो प्रश्न करता ऐसा ही है। एक दूसरे प्रश्नकर्ता होते हैं जो बच्चों की भांति प्रश्न नहीं करते, वो प्रश्न अवश्य करते हैं, पर उनके प्रश्न करने का उद्देश्य है केवल और केवल जानकारी को इकट्ठा करना। वो जानकारी को इकट्ठा करते हैं, ऐसे प्रश्नकर्ता हैं। और अमूमन ऐसे ही प्रश्नकर्ता, ऐसे ही जिज्ञासु कथा पंडाल में होते हैं। आप लोग किस स्तर के हैं ये तो आप ही जानेंगे।
तो दूसरे प्रकार के जो प्रश्नकर्ता हैं उनके भीतर जिज्ञासा भी होती है, पर वो जिज्ञासा केवल और केवल जानकारी को इकट्ठा करने के लिए है। और वो जानकारी इकट्ठा करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं कि समाज में कभी कहीं भी किसी भी विषय पर यदि बात करनी होगी और उनके पास इंफॉर्मेशन होगी तो वो बता पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास वो वाली जिज्ञासा है कि उस जिज्ञासा के नाते यदि उनको थोड़ा बहुत ज्ञान मिला तो उस ज्ञान का वो लाभ अपने जीवन में नहीं, वो दूसरे को देने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। ऐसे प्रश्नकर्ता मधुमक्खी के समान होते हैं जो हर फूलों पर जाकर के बैठते हैं। उनका किसी एक में श्रद्धा नहीं होती। वो हर कथा पंडाल में जाएंगे, हर पंथ में जाएंगे, हर ग्रंथ में जाएंगे, हर संत के पास जाएंगे और सबके पास से थोड़ा 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 पराग इकट्ठा करेंगे और उस पराग को इकट्ठा करके मधुमक्खी के छत्ते की भांति इकट्ठा करते जाएंगे। पर एक समय ऐसा आएगा कि उनके द्वारा इकट्ठा किया गया और बनाया गया शहद उनके ही काम नहीं आता, कोई अन्य प्राणी आता है उसे लेकर के चला जाता है। ऐसे प्रकार के प्रश्नकर्ता होते हैं। उनके भीतर जिज्ञासा भी है, वो पाना भी चाहते हैं, वो मेहनत भी करते हैं, वो इकट्ठा भी करते हैं। कर लिया, ले जाकर के छत्ता बना दिया और उसका लाभ उनको नहीं मिला। ऐसे वाले प्रश्नकर्ता ये दूसरे किस्म के हैं। एक तीसरा प्रश्नकर्ता है। तीसरा प्रश्नकर्ता वो भैया भंवरे के समान होता है। वो हर फूल पर जाता तो है, पर भले सूर्यास्त हो जाए, भले पंखुड़ियां बंद हो जाएं, भले उसके प्राण चले जाएं, वो अपने आप को समर्पित कर देता है। ऐसा प्रश्नकर्ता उसके लिए उसका प्रश्न ही जीवन का उद्देश्य बन जाता है, उसके लिए उसका प्रश्न ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। और ऐसे प्रश्नकर्ताओं की श्रेणी में आते हैं स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष। एक प्रश्न, क्या आपने भगवान को देखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पुस्तक लिखी, आई मेड गॉड। पुस्तक पढ़ी, बोले ये लिखने वाला जरूर भगवान से मिला होगा। और रविंद्रनाथ टैगोर का एक नियम ये था कि जब रात्रि हो जाए, संध्या वंदन के पश्चात वो नाव में बैठते और अपने नाव को छोड़ देते। वो नाव अपने अनुसार नदी की लहर के अनुसार बहती जाती और वो उस बहती नाव में एकाग्रचित्त होकर के अपने काव्य को लिखा करते। उनकी नाव को बहते हुए नरेंद्र ने देखा, दौड़ करके नदी में छलांग लगाई, तैर करके नाव में चढ़े और चढ़ करके भीगे हुए बदन, हाँफते हुए फेफड़े के साथ एक ही प्रश्न दाग दिया, क्या आपने भगवान को देखा है? रविंद्रनाथ टैगोर अचक गए। उन्होंने उत्तर दिया कि थोड़ा विश्राम तो करो। ये एक पंक्ति सुनने के बाद विवेकानंद का धैर्य जवाब देंगे आप। जितनी गति से वो नाव में चढ़े थे उसकी दुगनी गति से वो बाहर कूदे और फिर निकल गए। बोले इनके पास उत्तर नहीं हो सकता। भटकते भटकते ठाकुर के पास पहुंचे और ठाकुर के सामने पहुंच करके फिर वही प्रश्न किया, क्या आपने भगवान को देखा है? प्रश्न निकला नहीं कि उत्तर निकला, देखा है और तुम्हें भी दिखा सकता हूं। जिस घड़ी ये उत्तर मिला उसी क्षण नरेंद्र से विवेकानंद बनने की यात्रा प्रारंभ। ऐसा वाला प्रश्नकर्ता बनो, तब जाकर के दुनिया बदलेगी। लोग कहते हैं साहब बड़ी कथाएं हो रही हैं, बड़े पंडाल सज रहे हैं, बड़ी भीड़ आ रही है, पर उस भीड़ में जिज्ञासा कितनी है लोगों के पास? उसमें जिज्ञासु कौन है? वहां तो बैठ करके वो जिज्ञासु नहीं जज बन जाते हैं कि व्यास जी ने ये वाली कथा तो सुनाई नहीं, यहां इन्होंने गलती कर दी। कभी कभी तो लोग परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछ देते हैं कि देखें जरा आता कितना है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा चाहिए। जिज्ञासा ही ज्ञान की जननी है। एक बड़ी विशेष बात यह है कि हमारी जो जिज्ञासा होती है वो जिज्ञासा हमारे संस्कारों पर निर्भर करती है। यदि हमारे भीतर श्रेष्ठ संस्कार हैं तो श्रेष्ठ जिज्ञासा होगी, और यदि हमारे भीतर दबे हुए कुचले हुए पतित संस्कार हैं तो हमारी जिज्ञासाएं भी पतन की ओर हमें ले जाएंगी। जिसकी जिज्ञासा जैसी होती है उसका ज्ञान वैसा होता है, जिसका ज्ञान जैसा होता है उसका व्यक्तित्व वैसा होता है, उसका जीवन वैसा होता है।
यदि हमारी जिज्ञासाएं निकृष्ट स्तर की हैं तो वैसा ज्ञान मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो शारीरिक भोगों की जिज्ञासा रखते होंगे उनको वही ज्ञान मिलेगा और वो उसी में डूबते उतराते अपने जीवन को बर्बाद कर जाएंगे। पर जिनका श्रेष्ठ संस्कार होगा और जिनके भीतर श्रेष्ठ जिज्ञासाएं होंगी, जो अध्यात्म में रुचि रखते होंगे, जिनका आत्म कल्याण उद्देश्य होगा, तो उस आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर जब वो इधर उधर बेचैनी में भटकते रहेंगे तो उनको वैसा ही ज्ञान मिलेगा। तो जिज्ञासाओं की उत्पत्ति संस्कार पर निर्भर करती है। और मैंने आज सवेरे ही बताया था कि संस्कार हमारे आदत, हमारे स्वभाव से बनते हैं। हमारी आदतें जैसी होंगी वही आदत आगे चलकर स्वभाव बनेगा, वही स्वभाव संस्कार बनेगा और वो संस्कार ही जिज्ञासा को जन्म देगा। ये जान लीजिए। ये आदतें कैसे बनती हैं? ये आदतें बनती हैं कर्म से। किसी कर्म को बार 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 दोहराते जाइए तो वो आदत बन जाता है। वो कर्म कैसे बना? वो कर्म बना आपके शब्दों से, आपके मुखार बिंदु से जो शब्द प्रस्फुटित हुए आपके इंद्रियों के द्वारा वही क्रियान्वित हो जाते हैं। वो शब्द कैसे बना? वो शब्द बना आपके विचारों से। वो विचार कहां से बने? वो विचार बनी भावनाओं से। तो इस श्रृंखला को समझिए। अंतःकरण में उत्पन्न होने वाला भाव ही हमारे मस्तिष्क में विचार पैदा करता है। जिसके भाव अच्छे होंगे उसके विचार अच्छे होंगे, जिसके विचार अच्छे होंगे उसके शब्द अच्छे होंगे, जिसका शब्द अच्छा होगा उसके कर्म बेहिचक अच्छे होंगे। और यदि कर्म अच्छे हैं तो आदत अवश्य अच्छी होगी। आदतें अच्छी हैं तो स्वभाव कहां बुरा हो सकता है? और स्वभाव अच्छे हैं भैया तो संस्कार तो श्रेष्ठ होगा ही। और जिसमें श्रेष्ठ संस्कार होगा उसकी जिज्ञासा भी श्रेष्ठ होगी। तब जाकर के बात, और श्रेष्ठ जिज्ञासा होगी तो वो श्रेष्ठ के बीच में टहलेगा, उधर ही खोजेगा, उधर ही पाएगा। इसलिए हम अपनी जिज्ञासा को श्रेष्ठ बनाएं। जीव जब मां के गर्भ में आता है तो उसके पूर्व जन्मों के विचार, उसके पूर्व जन्मों के कर्म, उसके पूर्व जन्मों की आदतें, स्वभाव, संस्कार लेकर आता है। और जैसा वो लेकर आता है वैसी ही उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। पर एक बात का याद रखना, जिज्ञासा का उत्पन्न होना संस्कार पर निर्भर करता है। जिज्ञासा का उत्पन्न होना आदतों और स्वभाव पर निर्भर करता है। पर जिज्ञासा का पुष्ट होना ये किस पर निर्भर करता है? ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी जिज्ञासा को कौन संतुष्ट कर रहा है। ठीक है ना? आपकी जिज्ञासा को पूरा कौन कर रहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अयोध्या में कौशल्या भी है, कैकेयी भी है, सुमित्रा भी है। कौशल्या की जिज्ञासा को दशरथ पूर्ण कर रहे हैं, पर कैकेयी की जिज्ञासा को मंथरा पुष्ट कर रही है। ये भी बहुत बड़ा मूल है। जिज्ञासा को तृप्त कौन कर रहा है? यदि आपकी जिज्ञासा को किसी दुर्जन ने तृप्त किया तो आपके भीतर रावण को पनपते देर नहीं लगेगी। यदि आपकी जिज्ञासा को किसी संत ने तृप्त किया तो तुम्हारे भीतर ही विभीषण उभर जाएगा और फिर तुम्हें राम की प्राप्ति हो जाएगी। ये बड़ा सौभाग्य है, ये बड़ा संयोग है। इसी को भगवत कृपा कहते हैं। बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संसा। इसी को कहते हैं कि बिना विवेक के जीवन संभव नहीं है, पर राम कृपा बिन सुलभ न होई। ये तो भगवान की कृपा होगी कि आपकी जिज्ञासा कौन पुष्ट कर रहा है, किस वातावरण में हो रहा है, कौन पुष्ट कर रहा है और किस वातावरण में हो रहा है। यदि आपकी जिज्ञासा का पोषण किसी तीर्थ में हुआ, आपकी जिज्ञासा का पोषण किसी आश्रम में हुआ, किसी गुरुकुल में हुआ, तो आपके भीतर प्रहलाद और ध्रुव की उत्पत्ति होगी। लोग दर्शन करेंगे प्रहलाद का आपके भीतर। पर आपकी जिज्ञासा का समाधान यदि किसी शराब के अड्डे पर हुआ, यदि आपकी जिज्ञासा का समाधान दीदी बहनों के झगड़े में, कोलाहल में, शोर शराबे में हुआ, यदि आपकी जिज्ञासा का समाधान किसी नशेड़ी गजेड़ी के द्वारा हुआ, यदि आपकी जिज्ञासा का समाधान किसी होटल में हुआ, आपकी जिज्ञासा का समाधान किसी बार में हुआ, तो भैया आपका हर बार बिगड़ जाएगा। फिर ना आप रविवार अच्छा बना पाओगे, न सोमवार अच्छा बना पाओगे, न मंगलवार अच्छा बना पाओगे। और जब सारे वार बिगड़ जाएंगे तो फिर परिवार भी बिगड़ जाएगा। लोग कहते हैं साहब 7 वार है, और सोचो तो 8 वार है परिवार। तो ये दोनों चीजें हैं। जिज्ञासा उत्पन्न कहां से हो रही है? संस्कारों से। मैं आपको वो सूत्र देने का प्रयास कर रहा हूं कि आप ज्ञान योग को अपने जीवन में स्थान कैसे देंगे। ज्ञान योग को स्थान दीजिए
और अपने भीतर श्रेष्ठ जिज्ञासाओं को उत्पन्न करिए, अपने भीतर श्रेष्ठ वृत्तियों को उत्पन्न करिए, तब जाकर के आपके भीतर का ज्ञान योग सधेगा। और आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उस जिज्ञासाओं के समाधान के लिए आप विचार करें। इसीलिए तो कहा जाता है कि संतों के सानिध्य में रहो, श्रेष्ठ सत्संगति होनी चाहिए। यदि श्रेष्ठ संगति होगी तो आपके जिज्ञासाओं का श्रेष्ठ समाधान होगा। जो परम पूज्य गुरुदेव की शरण में रहा होगा उसकी जिज्ञासा का समाधान गुरुदेव के स्तर की चेतना ने जब किया होगा तो वो जिज्ञासा बढ़ते 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 चिन्मय पंडित के रूप में जन्म लेकर के आ जाती है। वो जिज्ञासा जब गुरुदेव के शरण में पुष्ट होती है तो फिर वो प्रज्ञा पुत्र और प्रज्ञा पुत्रियों के रूप में जन्म देती है। पर वही जिज्ञासा किसी काल नेमी के यदि संरक्षण में पूरी हो तो फिर भैया वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वनाश कर देती है। तो हम सबको अपनी श्रेष्ठ जिज्ञासाओं को उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए और उन श्रेष्ठ जिज्ञासाओं को पूर्ति करने के लिए हमें श्रेष्ठ समाज में, श्रेष्ठ परिवार में, श्रेष्ठ मित्रों के बीच, श्रेष्ठ संतों के बीच, श्रेष्ठ वातावरण में रहने की आवश्यकता है। हम ध्यान दें कि हमारे बच्चों की जिज्ञासा कहाँ पूरी हो रही है। और आप एक बात ध्यान रखना कि आपने अपने घर में अपने बच्चों की जिज्ञासा को पूरी की, विद्यालय में विद्यालय के अध्यापकों ने उसकी जिज्ञासा पूरी की। बच्चा न घर में बिगड़ता है, बच्चा न विद्यालय में बिगड़ता है। फिर बच्चा बिगड़ता कहाँ है? बच्चा तब बिगड़ता है जब उसकी जिज्ञासा घर और विद्यालय के बीच में पूरी होती है, तब वो बच्चा बिगड़ता है। क्योंकि उसका साथ घर में तो परिवार के साथ था, विद्यालय में वो अपने अध्यापक के सामने था, लेकिन घर से जाते समय और विद्यालय पहुंचते समय, विद्यालय से लौटते समय और घर पहुंचते समय, ये जो बीच का समय उसका बीता, इस बीच में उसकी जिज्ञासा कहाँ पूरी हुई, इस बीच में उसकी जिज्ञासा को पोषण कहाँ मिला, यहीं से उसका जीवन बनना प्रारंभ होता है और यहीं से उसका जीवन बिगड़ना प्रारंभ होता है। इसलिए विचार करने की बात है ये भैया, हम अपनी जिज्ञासाओं को श्रेष्ठ समाधान में लगावें। और जब ये जिज्ञासा श्रेष्ठ लोगों के बीच में होती है उसी को सत्संग कहते हैं, उसी को संतों का सानिध्य कहते हैं। या तो इतनी पात्रता हो कि हम जहां जाएं वहीं श्रेष्ठता का विस्तार हो जाए, पर वो पात्रता सब में नहीं होती, वो पात्रता कुछ कुछ में ही होती है और जो भटक गया वो भटक जाता है। तो इसलिए अपनी समस्त जिज्ञासाओं की प्राप्ति के लिए फिर वो पहले दिन वाला सूत्र याद आता है कि जीवन में एक ग्रंथ होना चाहिए, जीवन में एक संत होना चाहिए, जीवन में एक पंथ होना चाहिए, जीवन में एक भगवंत होना चाहिए। ये होगा तो जिज्ञासाओं का समाधान बहुत अच्छे से होगा। हम लोगों के जीवन की जो जिज्ञासाएं होंगी, यदि गुरुदेव के अतिरिक्त कहीं और रहे होते तो क्या इस तरीके से समाधान हो पाता? कभी नहीं हो पाता। इसलिए जिज्ञासाओं का समाधान वही है जहां श्रेष्ठता। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत्संग। गुरुदेव की शरण में आइए और अपनी समस्त जिज्ञासाओं का समाधान पाइए और अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाइए। तुम्हारे चरणों में सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत्संग की बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।
तब शरण तुम्हारी आए हैं। हम भूले भटके जीवों का, हम भूले भटके जीवों का, कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। दुखियों के दुख मिटाते हो, दुखियों के दुख मिटाते हो। तुम देव ऋषि कहलाते हो, तुम देव ऋषि कहलाते हो। सब आवागमन मिटाते हो, सब आवागमन मिटाते हो। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तो इसलिए जीवन में श्रेष्ठ जिज्ञासाओं को जन्म दीजिए और उन श्रेष्ठ जिज्ञासाओं का समाधान श्रेष्ठ वातावरण में, श्रेष्ठ परिवार में हो, श्रेष्ठ संतों के मध्य हो, तभी हम श्रेष्ठ बन पाएंगे। दुर्योधन के जीवन में कोई दिक्कत नहीं थी। पांडवों की जिज्ञासा का समाधान पितामह भीष्म की गोद में हुआ और दुर्योधन का समाधान किसकी गोद में हुआ? उनके मामा के। दुनिया में 2-3 मामा बड़े फेमस हुए। एक मामा शकुनी, एक मामा कृष्ण। कृष्ण भगवान भी मामा थे, किसके? अभिमन्यु के। और एक मामा हम भी बहुत अच्छे मामा हैं। हमारे स्वाध्याय में जितनी बहनें जुड़ती हैं उनके सब बच्चे मामा मामा ही कहते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, इस साल हमें 12 राखियां आई हैं कुरियर से। तो आजकल हम मामा बनने बड़ा जोर दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दुर्योधन इसलिए अलग हो गया क्योंकि उसकी जिज्ञासा का समाधान शकुनी ने किया। उसकी जिज्ञासा का समाधान उस बाप ने किया जिसके पास विवेक की आंख नहीं थी। उसकी जिज्ञासा का समाधान उस माँ ने किया जिसके पास विवेक तो था पर उसने अपने विवेक पर काली पट्टी डाल दी थी। तो वो दुर्योधन बन गया। और बिना पिता के पलने वाले वो पांडव पितामह भीष्म की जिज्ञासा समाधान पाते रहे। भगवान कृष्ण से अपनी जिज्ञासा का समाधान पाते रहे। इसलिए जीवन में ज्ञान योग के लिए जिज्ञासा का होना आवश्यक है। और यदि ज्ञान योग के पथ पर हमें चलना है, जिज्ञासा की पुष्टि चाहिए। तुम मधुमक्खी की भांति मत बनो। और मैं तो ये कहता हूं कि भंवरे की भी भांति मत बनो, क्योंकि भंवरा भी एक फूल पर जाकर के नहीं बैठता, वो तो कई कई फूलों पर बैठता है। लेकिन साहब एक चातक होता है
जो केवल चकोर को देखता है। ऐसा प्रश्नकर्ता बनिए जो चातक की भांति हो, जो केवल चकोर से ही तृप्ति पावे। भंवरा तो कई फूलों पर जाकर के बैठेगा और जो भटकेगा वो भटक ही जाएगा। उसे समाधान मिल भी जाए तो वो भ्रांतियों में उलझ जाएगा। लोग कहते हैं साहब शिव पुराण में शिव भगवान की विशेषता है, विष्णु पुराण में विष्णु जी ही सर्वे सर्वा हैं, देवी भागवत में शक्ति को ही सब कुछ बताया गया है। वो इसलिए तुम भ्रमित हो रहे हो क्योंकि तुमने 10 पुराण पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अरे एक को माध्यम बना लो। उस चातक के भांति केवल चकोर को ही देखने के लिए लालायित हो जाओ, फिर वो चातक प्यासा मर जाए स्वीकार है, लेकिन देखेगा वो चकोर को ही। ऐसा समर्पण हो तो इसलिए समस्त पुराणों को छोड़ करके केवल प्रज्ञा पुराण में आ जाइए। कभी न भ्रम होगा, न भटकाव होगा, न कोई भय होगा, और समस्त जिज्ञासाओं का समाधान इसी में मिल जाएगा। मैंने कहा था ना कि दुनिया में गुरुजी ने जितनी किताबें लिखी उन सब का निचोड़ क्रांति धर्मी साहित्य है, और क्रांति धर्मी साहित्य का विस्तार श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण है। अभी मैं जिस विषय पे आपसे चर्चा कर रहा हूँ, हो सकता है साहित्य स्टॉल पर वो पुस्तक है क्या, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। अगर वो पुस्तक न हो तो आप उसको लेकर के पढ़ना, और आज का पूरा प्रवचन आपको उसी पुस्तक में मिल जाएगा। और वही ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की पुस्तक श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के 5वें अध्याय में है। तो बताओ, अलग से गुरु जी ने कुछ नहीं, सब इसमें आ गया है। ज्ञान योग ऐसे होता है, हमारी जिज्ञासाओं का श्रेष्ठ समाधान है। ज्ञान योग का तात्पर्य है कि हमारे विवेक का जागरण होना चाहिए। ज्ञान योग का तात्पर्य वो ज्ञान है जो हमें सत्य की ओर ले चले, वो ज्ञान है जो हमें विवेक की ओर ले चले, वो ज्ञान है जो हमें उचित पर डट करके खड़े होने की सीख दे सके। वो ज्ञान वास्तव में ज्ञान है जो हमें अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा का दर्शन करा सके। हमें उस ज्ञान की आवश्यकता है जिसके प्रकाश में हम अपने दुर्गुणों, मनोविकारों के संपूर्ण अंधकार का सर्वनाश कर सकें। हमें वो ज्ञान चाहिए जो ये कहता हो, ज्योतिर्मां मृतम गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतम गमय। वो ज्ञान ही ज्ञान है, और ऐसे ज्ञान को पाना ही ज्ञान योग है। और ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। वो ज्ञान केवल गुरु की शरण में मिलेगा, वो ज्ञान केवल सदगुरु के चरणों में बैठकर ही मिलेगा। और आप लोगों के लिए तो इससे अच्छा उपाय हो नहीं सकता, क्योंकि इस समय हम समझते हैं कि ग्रह नक्षत्र की दृष्टि से भी आपका भाग्य सबसे अधिक प्रबल है। आप अपने जीवन के इतिहास को उठा करके पलट लें, देख लें, और अब तक जितनी जिंदगी आपने जी ली उनमें से जितने भी सौभाग्यशाली क्षण हैं उनको स्मरण कर लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उन समस्त सौभाग्यशाली पलों में आज अभी इसी वक्त का पल सर्वश्रेष्ठ है आपके लिए, क्योंकि आज आपको वो सूत्र मिल रहा है जो गुरुदेव के साहित्य से आपको जोड़ने वाला है। यदि आपने स्वीकार कर लिया और आपने इस सूत्र का स्वागत कर लिया और इसे आत्मसात कर लिया, तो आपको भी गुरुदेव के साहित्य की भूख लग जाएगी। जैसे शेर को एक बार मुंह में खून लग जाए तो दीवाना हो जाता है, उसे फिर वही चाहिए। जैसे शराबी को शराब का नशा होता है, उसी प्रकार स्वाध्याय का नशा होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए जीवन में सत्संग और स्वाध्याय का संयोग बनाते रहेंगे। स्वाध्याय होना चाहिए, संयोग होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, तभी जाकर के हमारे जीवन में ज्ञान योग होगा। आप लोगों ने सांप और नेवले की लड़ाई देखी है? देखिए, एक गजब। कौन जीतता है? नेवला? नहीं, सच्ची बताओ, देखे वैसे सामने से लड़ते हुए देखा है कि सुना है? सुना देखा नहीं है ना?
देख भी सकते हैं आप, आपने देखा है? आपके घर बहुत है, सांप है कि नेवला? दोनों। एक बार इनके लिए ताली बजाओ भाई, उन्होंने सांप साफ देखा है, सांप और नेवले को लड़ते हुए। अरे हमने तो देखा नहीं है, सुना है कि सांप और नेवले का जब युद्ध होता है तो नेवला जो है थोड़ी देर के लिए, जब उसको उस पे विष का प्रभाव होता है तो वो थोड़ी देर के लिए भाग जाता है, और कुछ जड़ी बूटी कुछ ऐसा हमने सुना है कि वो सूंघ करके आता है, फिर से स्वस्थ और फिर से आक्रमण करता है। ठीक है ना? ये कहानी बड़ी मजेदार लगती है मुझे। हमें लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है भगवान जाने, पर एक बात स्पष्ट हो जाता है कि जैसे वो सांप का जहर है ना, उसी प्रकार इस संसार में हम सब जहर के दलदल में फंसे हुए हैं। और सांप के जहर से जैसे वो नेवला लड़ता है, वैसे ही हम भी लड़ रहे हैं अपने मनोविकारों से, अपने दुर्गुणों से, विष जाल से लगातार लड़ते जा रहे हैं। पर कभी कभी वो डंक लग जाए और हम धराशायी हो जाएं, उससे अच्छा है कि थोड़ी देर उस युद्ध को विराम दे करके अपने आप को सत्संग और स्वाध्याय रूपी जड़ी बूटी का सेवन करने में लगा दो, और फिर जब उसका सेवन करके लौटोगे तो तुम निश्चित रूप से सांप के उस जहर पर विजय प्राप्त करोगे, और इस संसार का कोई भी रोग, कोई भी व्याधि तुम्हारे ऊपर असर नहीं डाल सकती। पर ये कब होगा? जब नेवले की तरीके से युद्ध को छोड़ो। इसका मतलब कि 24 घंटे में लड़ते 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 आप आधे घंटे का ऐसा समय निकालो कि जब आप केवल और केवल स्वाध्याय में मन लगाओ, और स्वाध्याय में जो जड़ी बूटी मिले, फिर उस जड़ी बूटी का प्रभाव ये होगा कि आपके ऊपर 23.5 घंटे विष का प्रहार होता रहेगा, पर उसका असर आप पर होने वाला नहीं। प्रहार तो होगा। अभी जैसे हम लोग आए तो देखो गर्मी थी ना, पसीना हो रहा था, ये पंखा हम लोगों ने चलाया, पंखे का प्रभाव ऐसा हुआ, मौसम नहीं बदल गया, गर्मी तो है वो बढ़ेगी, पर उस गर्मी का असर हमारे ऊपर नहीं हुआ। इसी को कहते हैं स्वाध्याय का प्रभाव, कि विष के प्रहार तो होंगे, पर जब हम ज्ञान योग के लिए स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, तो आप ये मान कर चले कि उसका प्रभाव आपके ऊपर होने वाला नहीं। करते हैं आप लोग स्वाध्याय? कौन कौन करता, जरा हाथ उठाइए। नियमित वाले उठाएंगे, ध्यान देना, नियमित वाले माने रोज करने वाले। 1 2 3 4। अरे नकल ना मारिए, दूसरे का देख के को उठाऊं नहीं तो हम उठाए देंगे। ना ना ना, झूठ नहीं चलेगा। अब आप विचार करें, लगभग 200 लोग बैठे होंगे और हाथ उठे कितने? फिर से उठाइए जरा, जो रोज स्वाध्याय करते हो। 10 लोग भी हाथ नहीं उठाए हैं, 10 लोग भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। ये कितनी बड़ी विचित्र विडंबना है। तो हो गया, फिर वो भी है। हाँ हाँ। अब आप विचार करके देखिए कि गुरुजी ने 3200 किताब अपने लिए लिखी, कि आपके आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी, या जो पूर्वज चले गए उनके लिए? अरे वो उन्होंने लिखा आपके लिए। अब वो लिख करके चले गए, वो बता करके चले गए, वो बोल करके चले गए, उसके बाद भी हम गिड़गिड़ाते हैं कि गुरुजी हमारे जीवन में ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। क्यों भैया? क्योंकि आपके ऊपर संसार का, समाज का जहर काम कर गया, क्योंकि आपने स्वाध्याय और सत्संग की जड़ी बूटी को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। ये करना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। इसलिए ज्ञान योग यदि अपने जीवन में आपको देना है, तो आपको आज से एक काम करना पड़ेगा कि आपको 24 घंटे में से आधे घंटे प्रतिदिन स्वाध्याय के लिए निकालना पड़ेगा। अगर आप सहमत हैं तब तो आप यहाँ बैठिए, और नहीं हैं तो आप हमसे हाथ जोड़ लीजिए, हम आपसे हाथ जोड़ लें। सीधी बात है भाई, एकदम। हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है, ना आप हमें जानते हैं ना हम आपको, और जानना भी नहीं चाहिए। जिसके जीवन में जितना रिश्ता है उतना ही आफत है। सीधी सी बात। एक तो हम जुड़ जाएंगे तो और कबाहट हो जाएगी। कहें से कि हमसे आपका रिश्ता बनेगा तो हम कभी रायबरेली आएंगे तो हमारे मन में भी लोभ होगा कि भगवान कहीं रुकने के लिए जगह मिल जाए, कहीं 2 रोटी मिल जाए। इसलिए रिश्ता न बनाइए, लेकिन हाँ, आप स्वाध्याय अगर करेंगे तब रिश्ता बन जाएगा।
क्यों? क्योंकि आप भी उन्हीं को पढ़ेंगे, हम भी उन्हीं को पढ़ेंगे, तो जो उनको पढ़ेगा वो उन्हीं का हो जाएगा, हम भी उनके हो जाएंगे, आप भी उनके हो जाएंगे, तो हम दोनों भी एक दूसरे के हो जाएंगे। तो आपको केवल और केवल आधे घंटे का समय स्वाध्याय में लगाना है। यदि आपको पढ़ने नहीं आता तो उसका भी उपाय है। जो लोग यहाँ कार्यकर्ता जुड़े हैं उनको पता होगा कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर के उसको देखना। उस पे हम प्रतिदिन ठीक 8 बजे गुरुजी का साहित्य पढ़ाते हैं। कितने बजे? अरे तनी जोर से बोलिए ना, कितने बजे? कब? सवेरे की शाम? रात में 8 बजे। ठीक 8 से 8:30, केवल आधा घंटा। आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं, आपको किताब बेचने की जरूरत नहीं, आपको किताब लेके पढ़ने की जरूरत नहीं। आपके आंख में दर्द होगा, आपको चश्मा लगेगा, आपको पढ़ने नहीं आएगा, कोई पढ़ने नहीं देगा, बहुत समस्या। लेकिन आपको इतना बढ़िया माध्यम बता रहे हैं कि बस आप अपने घर में यदि खाना भी बना रहे हैं तो अपने रसोई में मोबाइल चालू करके रख दीजिए, खाना बनाते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए, कुछ नहीं करना। हाँ बता रहा हूं ना। और आपको मैं बता दूं, उस चैनल पे अभी तक हमने 87 किताबें गुरुजी की पढ़ा दी हैं। कितनी किताब? 87। और वो पूरी 87 किताब YouTube पर है। और एक और आपको आश्चर्य होगा, पता है ये कब से चल रहा है? आज उसका 973वां दिन है। 973वां दिन। जब से ये प्रारंभ हुआ तब से आज तक खंडित नहीं हुआ। आप अपने मोबाइल को निकालिएगा और उस पे हमारा नाम लिख करके सर्च करिएगा। आप अनिलेश तिवारी लिख करके सर्च करेंगे तो आपको गायत्री शक्तिपीठ वाराणसी का एक YouTube चैनल मिलेगा। आप उसको देखें और प्रतिदिन आप उसमें स्वाध्याय करिए। आपको घर बैठे स्वाध्याय का लाभ मिलेगा। आपको घर बैठे इसका लाभ मिलने वाला है। आपके पास पैसे नहीं है, आप किताब नहीं खरीद सकते। आपके पास पढ़ने का ज्ञान नहीं है, आप पढ़ नहीं सकते। आपको दिखता नहीं है, आप देख नहीं सकते। लेकिन आप अपने मोबाइल में सुन जरूर सकते हैं, और जो पढ़ना चाहें वो मोबाइल में पढ़ भी सकते हैं। जीवन में ज्ञान योग के लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। भोजन करने से शरीर का पोषण होगा, पर स्वाध्याय करने से आत्मा का पोषण होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा है कि जिस दिन जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता उस दिन उसका जीवन चंडाल के समान हो जाता है। इसलिए भैया जीवन में स्वाध्याय का होना बहुत आवश्यक है। जो परिजन अपने जीवन में स्वाध्याय करते हैं उनका जीवन विकास करता है। अभी तो एक शोध किया वैज्ञानिकों ने, जिनकी रुचि पढ़ने में होती है उनकी मृत्यु बहुत देर में होती है। वो बहुत लंबी आयु वाले होते हैं। तो जिनको लंबा जीना हो, अपने नाती पोता पोते के पोते की शादी देखनी हो, वो स्वाध्याय करना शुरू कर दें। जिंदा रहने की गारंटी हमारी, और मर गए बीच में तो आप जानिए, आपका काम जानिए। हमें जो बताया गया वो हम आपको आके बता दिए। कौन कौन जीना चाहता है भाई, हाथ उठाइए। और एक गजब, सीधी सी बात है, हर आदमी जीना चाहता है और जीने का हमने उपाय बता दिया। अगर अधिक आयु का जीना है तो 2 काम करना पड़ेगा। कड़ी भूख लगने पर भोजन करें, एक बात, और दूसरा जितना हो सके उतना अध्ययन करें। जब तक आप अध्ययन करेंगे तब तक आपका मस्तिष्क सक्रिय रहेगा, और जब तक आपका मस्तिष्क सक्रिय रहेगा तब तक आपकी मौत नहीं हो सकती, भले वेंटिलेटर पे चले जाइए। क्योंकि मस्तिष्क सक्रिय है, मृत घोषित किया ही नहीं जा सकता। इसलिए जीवन में कुछ हो या ना हो, और जीवन में भैया स्वाध्याय का होना बहुत जरूरी है। स्वाध्याय से ही होता है आत्मा का पोषण। सभी भावपूर्वक तालियां बजाते हुए गुनगुनाएंगे। आत्मा का होता है केवल स्वाध्याय से ही पोषण।
आत्मा का होता है केवल स्वाध्याय से ही पोषण। इससे ही जीवन का होता, इससे ही जीवन का होता सुखद सफल सुनियोजन। स्वाध्याय से पोषण, स्वाध्याय से पोषण। पहले चयन करें पुस्तक का, फिर स्वाध्याय करें हम। पहले चयन करें पुस्तक का, फिर स्वाध्याय करें हम। सूत्र हो फिर साधना व संयम सेवा का भी अपनाएं क्रम। फिर साधना व संयम सेवा का भी अपनाएं क्रम। सूत्र मिलेंगे स्वाध्याय से जो, सूत्र मिलेंगे स्वाध्याय से जो, उन्हें स्वयं स्वीकारें। जीवन धन्य बनाए हम सब, जीवन धन्य बनाए। आत्मा का होता है पोषण, स्वाध्याय से ही पोषण। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए और भावपूर्वक गीत के भाव को समझिए। पुस्तक है श्रेष्ठ गुरु अब जो हमको समझाए। पुस्तक है श्रेष्ठ गुरु अब जो हमको समझाए। बिना डांट फटकार के प्यारे सच्ची राह दिखाए। बिना डांट फटकार के प्यारे सच्ची राह दिखाए। श्रेष्ठ पुस्तकों को ही देवों, श्रेष्ठ पुस्तकों को ही देवों की प्रतिमा माने। जीवन धन्य बनाए हम सब, जीवन धन्य बनाए। जीवन धन्य बनाए हम सब, जीवन धन्य बनाए। ऋषियों के चिंतन से प्राणी स्वाध्याय से ही जुड़ता है। ऋषियों के चिंतन से प्राणी स्वाध्याय से ही जुड़ता है। स्वाध्याय से ही हर मानव के उर में देवत्व जगता है। स्वाध्याय से ही हर मानव के उर में देवत्व जगता है। श्रेष्ठ आचरण
और चिंतन हम श्रेष्ठ आचरण, और चिंतन हम स्वाध्याय से ही पाए, जीवन धन्य बनाए हम सब, जीवन धन्य बनाए, जीवन धन्य बनाए हम सब, जीवन धन्य बनाए। आत्मा का होता है केवल स्वाध्याय से ही पोषण, आत्मा का होता है केवल स्वाध्याय से ही पोषण, इससे ही जीवन का होता सुखद सफल सुनियोजन, इससे ही जीवन का होता सुखद सफल सुनियोजन। गुरुदेव ने लिखा है कि जितने 10 गुरु मिलकर के नहीं सिखाएंगे, उतनी एक पुस्तक बिना गाली दिए, बिना डांटे, बिना फटकारे आपको सिखा सकती है। हमारे शास्त्रों में 4 आज्ञाएं दी हैं, उसमें से एक आज्ञा है स्वाध्यायान मा प्रमदितव्य, स्वाध्याय में प्रमाद कभी मत करना। और हम सबका सौभाग्य है कि हमारे देश में स्वाध्याय के लिए प्रचुर साहित्य है। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है वो मुर्दा देश जहां साहित्य नहीं है। अपनी संस्कृति की विशेषता है, यहाँ इतने साहित्य हैं, इतने साहित्य हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि स्वाध्याय योग युक्तात्मा परमात्मा प्रकाशते, अर्थात स्वाध्याय से ही व्यक्ति के आत्मा में परमात्मा का प्रकाश प्राप्त होता है। स्वाध्याय। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, हम लोग लगभग 3 दिन से तो साथ में हैं, तो थोड़ी बहुत तो हमारे प्रति आपके मन में भाव होगा ही, प्रेम होगा ही, है कि नहीं? किसको किसको भाई सही से बताना। बस 4 लोग थे, अरे आप सब लोग हमको मानते हैं, आज ही से हो गए, अरे वाह, अहो भाग्य। तो हम इतनी कथा सुना रहे तो आप लोग दक्षिणा को देंगे? सब लोग दान पेटी में डाल देते हैं, हमारे पास कोई देता नहीं। कौन कौन देगा भाई? हाथ उठाओ जरा, सही से उठाना, हम देख रहे हैं। कब देंगे? आज दे सकते? निकालिए, मजाक नहीं करना, पर्स खोलिए और निकालिए, हमें देखना। क्या हमें पता चलना चाहिए ना कि मिल कितना रहा है, तभी तो हम जो है आगे कथा कहेंगे। माता जी पर्स खोलिए और जितना हमें देना हो उतना ईमानदारी से निकालिए, लाना नहीं। अभी वहीं बैठिए, अरे बाप रे बाप, एक साथ लेंगे कैसे? 2-4 थोड़ी बहुत समय लग जाएगा। अभी बैठिए वहीं, बस ऊपर उठा दीजिए कितना निकाला, हम देख लेंगे कितना निकला। हाँ अब बैठ जाइए। एक बार माता जी के लिए ताली बजाई, सबसे पहले इन्होंने निकाला है। अब सब लोग निकालिए, तभी हम आगे कथा सुनाएंगे। जो 10, 20, 25, चलिए एक उनका भी निकल गया, पीछे और कोई निकाल। जल्दी करो भाई, हमारे पास समय नहीं, हम एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, सबका पैसा निकल जाना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ ऊपर, अरे हाथ मतलब पैसा वाला हाथ ऊपर, खाली हाथ ऊपर नहीं। जो लोग दक्षिणा देंगे उनका, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो अब आपके हाथ में जो पैसा है वो आपका नहीं है, वो किसका है? अब उसका हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक 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 ठीक। वो आपके बैग में नहीं जाना चाहिए। भगवान के सामने आपको सौगंध है, बैग में गया तो बहुत पाप लगेगा। जिन लोगों ने पैसा निकाला है, एक बार हमारी संतुष्टि के लिए फिर हाथ उठा दीजिए, कौन कौन निकाले हैं? अरे साहित्य वाले बाबूजी गजब, आप भी निकाले हैं, वाह धन्य हो गए।
पैसा निकल गया ना। अब आप एक काम करना कि जब कथा पूरी हो जाए, आरती हो जाए, तब ला करके साहित्य वाले बाबूजी को दे देना, और जितना ये पैसा दे उतने की किताब आप इनको दे देना, ठीक ना। आपके द्वारा दी गई सबसे अच्छी दक्षिणा हमारे लिए यही है कि वो पैसा बैग में नहीं, साहित्य स्टॉल पे जाना चाहिए, वो किताब आपको वहां से लेनी है। अपने मनपसंद खरीदो, सामान नहीं, ये नहीं कि लगे मंत्र दुपट्टा खरीदने, आसन खरीदने, हई खरीदने, वो खरीदने, वो पैसा हमारा है और आपके हाथ में हमारा पैसा है, और इस विश्वास से हम पैसा छोड़ रहे हैं कि आप उसकी केवल किताब ही खरीदेंगे। अगर आपके घर में किताब होगी तो भी खरीदना, और वो खरीद करके आप उसको बांट देना जो नई पैसा निकाले हैं। कम से कम शर्म तो आएगी कि हम काहे नहीं निकाले। तो देखे होंगे ना अगल बगल जो लोग पैसा नहीं निकाले हैं, उनको पता तो होगा ही कौन नहीं निकाला है। तो जो नहीं निकाले उन्हीं को खरीद करके दे देना। बाबूजी तैयार रहिए, बड़ी भीड़ जाने वाली है आज। 2-4 सहयोगी इकट्ठा करिए और तड़ातड़ कोई 50 से कम नहीं निकाला है। एक आदमी 5 किताब लेके जाएगा, अगर छोटकी हुई तब तक पूरा बंडल जाएगा। और आप जब अपने घर की ओर बढ़ें, आपके पास वो किताब हो तो उसको बांटते हुए जाइए कि भैया हमारे गुरुजी का एक छोटा सा, इसको पढ़ना, देखो कितना मजा आएगा। तो हमारी कथा ऐसी है, तुरंत जीवन में उतरती है। बाकियों की कथा बाद में उतरेगी, हमने देखो उतार दिया। अब आप किताब खरीदेंगे, और अगर पढ़ने का पुण्य न मिला तो बांटने का तो पक्का मिलने वाला है। इसलिए आज का दिन आपके लिए बहुत कल्याणकारी है, और आप सबका सौभाग्य है कि आज आप गुरुजी का प्रत्यक्ष कार्य करेंगे। जोरदार तालियां बजाइए। तो आप जो है 50-50 का बंडल बना लीजिए किताब का, तैयार रखिए, बस जो आए पैसा दे पकड़ाइए। और ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग वाली किताब आज पढ़िएगा, ठीक है ना। कल वाला जो प्रवचन हुआ था, उस प्रवचन को यदि पढ़ना हो तो हमारी वसीयत और विरासत वो पढ़िएगा। उसके पहले वाला जो प्रवचन हुआ था वो अगर जानना हो तो आप उसमें पढ़िएगा, गायत्री के पंचरत्न, वो किताब पढ़िएगा। अब कल जो प्रवचन होगा उसकी भी किताब बता देंगे। तो हम सब लोगों को अपने जीवन में ज्ञान योग करना चाहिए। ज्ञान योग होगा तो ही व्यक्ति कर्म योग कर पाएगा। हमारी व्यवस्था बड़ी विचित्र, हमें 3 योग आज बताने थे और केवल ज्ञान योग में 6 बज गए। चलते हैं, जब तक आप लोग साथ देंगे तब तक चलेगा। 7 बजे तक उठने का नाम मत लीजिएगा। पूछो क्यों? क्योंकि पहले दिन आप लोगों ने कम सुना है, उसकी भरपाई आज करेंगे। तो इस दृष्टि से हम सब लोग ज्ञान योगी बने, अपनी श्रेष्ठ जिज्ञासाओं को जन्म दें और उन श्रेष्ठ जिज्ञासाओं का समाधान श्रेष्ठ साहित्य में प्राप्त करें। स्वाध्याय का तात्पर्य ऐसे साहित्य का चयन करना जिससे जीवनोपयोगी समस्याओं का समाधान हो सके।